चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. रेडी? चलो, ग्रेट ग्रेट। फटाफट थोड़ा अभी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है वो कवर कर सके। राइट, चलो, तो कहानी अब तक की रैपिड फायर रिवीजन एकदम रेडी। ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से सुनना है। चलो ध्यान से। दो टाइप की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। काम काम काम, पैसो पैसो पैसो, काम काम काम, समाज सेवा। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, बराबर है। नॉन इकोनॉमिक के कोई टाइप्स होते नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक के कितने टाइप्स? थ्री टाइप्स, बराबर। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। शुरू किया था हमने बिजनेस के साथ। मीनिंग बिजनेस आया फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी बोले तो टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली, बराबर। डेफिनेशन में एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग व्हाट? Profit. ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन लॉस हुआ तो भी बिजनेस बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है, एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बराबर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चालू किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। शॉर्टकट, परफ्यूम। शॉर्टकट परफ्यूम। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड Services. परफेक्ट, राइट। फिर आर, रिस्क एंड Uncertainty. वेरी गुड। फिर उसके बाद यू, यूटिलिटी। Utility. एम, मनी रिक्वायरमेंट। Money requirement. इकोनॉमिक activity. ग्रेट, ठीक है। प्रॉफिट, ध्यान से। प्रॉफिट से चालू किया था हमने। तीन वर्ड याद रखने का। एक तो ब्लड के साथ कंपेयर किया, फिर बैरोमीटर के साथ कंपेयर किया, और एफिशिएंसी के साथ। वापस ब्लड, बैरोमीटर और एफिशिएंसी, बराबर है। गुड्स एंड सर्विस, तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बराबर। गुड्स, मोबाइल फोन, लेकिन मोबाइल को रिपेयर करने का रिपेयरिंग सर्विस, बराबर है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, लास्ट जो सेशन में, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, लेकिन रिस्क जो है दैट मेनली रिलेट्स विद मैन मेड इवेंट्स, और अनसर्टेनिटी रिलेट्स टू नेचुरल इवेंट्स। मैन मेड इवेंट्स में लास्ट टाइम हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे, बराबर है। अब उसमें हमने देखा था, याद आया वो, कि बवाल हो गई थी, रायट्स हो जाते हैं, बराबर। फिर उसके बाद हमने देखा भाई थेफ्ट, रॉबरी। याद आया डिफरेंस थेफ्ट रॉबरी का? छोटी चोरी, बड़ी चोरी, बराबर है कि नहीं? तो वो हमने कंसेप्ट समझा था थेफ्ट रॉबरी का। फायर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चेंज इन प्रेफरेंसेस, वहां हम रुके थे, चेंज इन प्रेफरेंसेस पे, राइट। डिक्रीज इन डिमांड, बहुत सारी चीजें ऐसी है मार्केट में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमांड ऑब्वियसली उसकी जो है वो कम हो जाएगी, तो बिजनेस पे असर तो होगा। फिर आया चेंज इन लाइफस्टाइल, ये तो आपको पता ही है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, थिंकिंग बदल रहे है, पहनावा बदल रहा है, ऑर्नामेंट्स की रिक्वायरमेंट बदल रही है, ग्रूमिंग, मेकअप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऑब्वियसली डिमांड तो कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर उसके बाद टेस्ट एंड हैबिट, ऑब्वियसली वो भी बदलता है। कंपटीशन भी तो मैनमेड है ना, कंपटीशन भी मैनमेड है, और इससे बिजनेस पे अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली इंटरनेट में रिलायंस का जियो फाइबर है कि नहीं, आपको पता होगा शायद, राइट। जियो फाइबर अगेन इंटरनेट सर्विस जो बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है, ऐसी स्कीम प्रोवाइड कर रही है जो बाकी दूसरे इंटरनेट वाले जो है ब्रॉडबैंड वाले नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगेन उनके बिजनेस की हालत खराब है। GTPL, यू ब्रॉडबैंड, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। जियो मार्ट, सुना होगा आपने जियो मार्ट के बारे में, बराबर है, डी मार्ट का पप्पा है वो, है कि नहीं है? तो अगेन इट इज गोइंग टू अफेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे। आप अगर इग्नोर करोगे कि नहीं नहीं ये तो क्या कर लेगा, हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, बराबर है, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना है, थोड़ा चौकन्ना होना है, और कुछ नहीं। आप अपना काम बेस्ट करते जाओ, सिंपल ये चीज है, अपना काम बेस्ट करते जाओ। दुनिया में चाहे कितने लोग ऐड ऑन क्यों ना हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छा कर रहे हो तो।
ये सबसे मेन है बिजनेस में, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। जो भी कर रहे हो ना, दिल से करने का, ऐसा सोच के करने का कि हमसे बेस्ट कोई नहीं करता है, हमसे बेस्ट और कोई नहीं कर सकता है। हम जो दिल से कर रहे हैं, जो दिल तक पहुंचाते हैं, वो दूसरे लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। यही मान के बिजनेस करने का अपने को, बराबर है। दैट इज द रीजन यू विल 21 years स्टिल गोइंग, 21 years रहेगा यू विल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यू विल के ब्रांड एम्बेसडर, मेरा नाम मत लेना। अमित सर। अमित, अभिषेक सर, अमित सर। अमित सर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है यू विल के? सागर सर। सागर सर, अमित सर। अमित सर, अमित सर। सर अमित सर। सर अमित सर, ये सर अमित सर नया है, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है यू विल के? सर एवरी ईयर जो टॉपर होते हैं वो। एवरी ईयर जो टॉपर होते हैं वो, और जो नहीं होते, जो खाली पास होते हैं वो? मतलब सर मतलब जो हाई रैंक लाते हैं अबव 95 और मतलब तो मतलब जो, अरे मैं ये अगर ऐसा बोलूं तो जो मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आता है वो यूविल के लिए अच्छा नहीं बोलेगा सर कोई नहीं सर, है ना, समझ में आ रहा है ना? all students are brand ambassador, mouth publicity. अरे लायो 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 बापू लायो, यस। अरे खुद को तो अच्छा कभी समझो सर, ऐसा सर हम मुंह में नहीं रखते सर, है ना। स्टूडेंट्स आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यू विल, है ना। टेढ़ा है पर मेरा है ना, ये सब टेढ़ा है लेकिन मेरा है। अब मेरा मतलब यू विल में आ गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो यू आर एक्चुअली द ब्रांड एम्बेसडर, जो हमारे लिए ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर रहे हो, समझ में आ रहा है? लेकिन वो कब होगा? जब दिल से होगा तो ही ना, और दिल तक पहुंचेगा तो ही। तो मार्केट में कितने भी कॉम्पिटिटर्स क्यों ना आ जाए, हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही इतने सारे हैं ना, दैट इज द रीजन कि एवरी ईयर वी ग्रो फास्ट। समझ में आ रहा है? तो ब्रांड इतने सारे, देखो 100+, एक बैच में 100+ ब्रांडिंग है। सोचो कितनी बड़ी ब्रांड है यूल की, है कि नहीं है? आज अच्छा लगा है ना सर, हम ब्रांड है सर, है ना सर, नाम नहीं है हमारा सर, हम चलता फिरता ब्रांड है। चलो वेरी गुड, फाइन। तो यस, कंपटीशन अफेक्ट करेगा। फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अफेक्ट करेगा बिजनेस को। कौन से बिजनेस को टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे ज्यादा असर हो रहा है? रेज एंड करना है। कौन से बिजनेस को टेक्नोलॉजी की वजह से अफेक्ट हो रहा है? जिसने हाथ पहले ऊपर किया, विधि का। सर जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको अफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी से काम नहीं लेंगे तो वो प्रोडक्ट में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। ओके ठीक है, इंडस्ट्री फील्ड में। ओके प्रियांशु, कौन सी फील्ड में टेक्नोलॉजी की वजह से अफेक्ट हो रहा है कुछ बिजनेस? हाँ बोलो, म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया बेटा, बोलो। नहीं आ रहा है आवाज? डीजे वाले बाबू जवाब दे दीजिए। स्टोर्स। क्या, जोर से बोलो थोड़ा, सुनाई देगा मुझे। हेलो प्रियांशु, कहीं गयो? सार आई उबर, प्रियांशु को कुछ हेडफोन में एरर आ रहा है, गलती से मिस्टेक हो गया है, एरर में नहीं आ रहा है, कशो वांदो नहीं, चलो आएंगे, वापस जुड़ेंगे। नए लोगों ने हाथ ऊपर किए, आहा नई लकीरें दिख रही है मुझे। प्रीतिश सर, जैसे अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए तो अभी लोगों ने सिनेमा मतलब थिएटर्स में जाना कम कर दिया है। परफेक्ट, ये बहुत बड़ा एक ऑब्वियसली चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। चौक से यस सर। सर एक तो ये ओटीटी वाला ही था, और एक और है कि अब से सारी चीजें हमें ऑनलाइन मिलती है, तो जो शॉप्स वाले हैं उन्हें बहुत ही इफेक्ट करती है आजकल। बराबर है, लोकल जो स्टोर्स है, प्रोविजनल स्टोर्स है, रूटीन स्टोर्स है, उनको अफेक्ट हो रहा है ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। माँ ही वे जल्दी बोलो। सर मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हुआ है वो जनरल स्टोर्स वालों को और क्लोथिंग स्टोर्स वालों को, क्योंकि जो चीजें चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाती है, तो कोई बाहर जाना प्रेफर नहीं करता अब। चलो परफेक्ट, मतलब आपका भी आंसर जो है वो चौकसी से मिल रहा है। परफेक्ट, ठीक है। ऊर्जा सर वही था, वो बोल दिया। अरे चुरा लिया, आंसर चुरा लिया, शिट।
चलो कोई बात नहीं। मानुस हेलो सर। या हेलो हाय। हाँ हाय सर। वो जो मतलब वो तो ये पहले से चलता आ रहा है, ये ओला एंड उबर के वजह से जो नॉर्मल टैक्सी और रिक्शा वाले हैं, उनका इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये लोग डोर टू डोर ये डोर टू डोर काम। पहुंचते हैं ना। हाँ यस ये बोल सकते हैं, यस ट्रैवलिंग के बिजनेस में बहुत अफेक्ट हुआ है, मतलब खास करके रिक्शा वाले जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी जो है ऑब्वियसली ये ऐप सिस्टम पे आ चुकी है कि नहीं है? ये रिक्शा वाला का कौन सा ऐप है? जुगनू जुगनू। जुगनू। जुगनू 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 है कि नहीं है? हाँ है। कुछ लोग मुंह टेढ़ा बना रहे हैं, अरे बेटा है जुगनू, ऐसा सर्च करके देखना थोड़ा फ्री टाइम पे, मजा आएगा टाइम पास करने सर का। ओला ऑटो भी है। ओला हाँ। ऑटो भी है, क्या बात है। यस ये भी है। अब तो आपको पता है ओला जो है वो 2 व्हीलर सर्विस भी लेके आ रहा है। हाँ बाइक यस सर। बाइक। यस सर। बराबर है। ये मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी कि भाई कॉस्ट कटिंग करना है, अकेले ही जाना है, क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे, है ना, अकेले अकेले जाना है कहीं पे, तो कहाँ पे ऐसे टैक्सी वैक्सी कैब करने का, क्योंकि फिर उसका मिनिमम फेयर रेट तो होता है ना, कुछ मिनिमम चार्जेस तो है कि नहीं है, तो उससे अच्छा वो, तो ऐसा कुछ ना कुछ, चलो ये बिजनेस भी है ट्रांसपोर्टेशन वाले में अफेक्ट हो रहा है। रैपिडो वाला पहले से बाइक सर्विस दे रहा है। यस रैपिडो है, रैपिडो है, रैपिडो के कंपटीशन में ओला ने चालू किया। ओला को पता चल गया कि भाई बेटा अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये खा जाएगा मुझे। रैपिडो वाज द वन हु स्टार्टेड दिस 2 व्हीलर सर्विस। परफेक्ट, जोरदार। अभी जुगनू ने भी चालू किया है बाइक। वेरी गुड। हाँ कुछ बोला कोई? यस सर, वो जुगनू वालों ने भी अभी कैब्स और बाइक्स चालू कर दी है। परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन थोड़ा ऐसा बारिश में थोड़ा तकलीफ हो जाता है नहीं, जैसा 2 व्हीलर में जाने का थोड़ा ऐसा। अपने यहाँ पे तो कैसा है कि बारिश का कुछ भरोसा नहीं, ऊपर से कभी भी भगवान नल खोल देते हैं, सट करके आ जाता है पानी और 2 मिनट में बंद, है ना। कितनी बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा कि ये एरिया में है और आगे जाएंगे तो धूप धूप, ओम ओम, है कि नहीं? ऐसा होता है ना बहुत बार। अपने यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं, अपने यहाँ पे तो मल्टी सीजन है, वरसाद पड़े तड़को आवे परी रात ठंडी लागे, जलसा मारवाना। चलो ठीक है, तो ये चेंज इन टेक्नोलॉजी है, काफी एग्जांपल लिए। नेचुरल रिस्क के एग्जांपल, नेचुरल रिस्क के एग्जांपल कौन देगा? अरे सर नेचुरल रिस्क की क्या बात करें सर, घर पे तो बैठे हैं सर, लेकिन अभी भी वो कंक्लूजन नहीं आया ना नेचुरल है या मैनमेड है ना, तो वो हम एग्जांपल नहीं लेंगे। सर जापान के साइंटिस्ट ने बोला कि अगर नेचुरल होता ना तो हर एक कंट्री में अलग अलग इफेक्ट होता, मैनमेड है इसीलिए हर एक कंट्री में सेम इफेक्ट है। सही बात है। चलो जापान की बात जिनको माननी हो मान सकते हैं, वामा ने मान ली है, ठीक है। चलो हम तो हिंदुस्तान की बातें ही मानते हैं। चलिए ठीक है, कृतार्थ Sir, due to droughts and floods, earthquakes, due to various commodities जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। अभी हम लोग सबने यार क्या, अभी तो आप सबको याद भी होगा आई गेस, 10-15 दिन पहले की बात है शायद, आई गेस वो एक बहुत बड़ा तूफान आया था कुछ। ऑक्टे। हाँ वो कॉकटेल, सॉरी हाँ वो ऑक्टेल, हाँ है ना, वो वाला जो आया था एक तूफान, है कि नहीं? क्या जबरा तूफान था यार, खतरनाक, है कि नहीं? हम तो घर पे बैठे थे तो भी फट गई थी अपने तो। पिछले 50 साल में ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा कभी नहीं आया। यस देखा आपने, कंटिन्यूअस बेसिस पे जो हवा के साथ बेसिकली मतलब बारिश भी हुई, तो जस्ट इमेजिन, मतलब खास करके जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स फील्ड में है, ऑब्वियसली हालत कैसी खराब हो जाएगी, क्योंकि इतना विंड होगा, सब जो चीजें अभी तो मतलब नहीं, अभी ऑन द मेन सीजन है उनका ग्रोइंग का, तो हालत खराब हो जाएगी। यस तो ऐसे सारे कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज जो है वो ऑब्वियसली आपके रिस्क को जो है, मतलब आपके ओवरऑल बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही, है कि नहीं है? बराबर। चलो अच्छा, केदारनाथ पिक्चर याद आ गया मुझे, सुशांत सिंह राजपूत याद आ गया, है ना। सारा अली खान आई याद किसी को? हाँ सर, हाँ मानस बोल रहा है आइए सर, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं सर, है ना। चलो बराबर है, तो जैसी जिसकी सोच, जिसको जो याद करना है। केदारनाथ से याद है, केदारनाथ जैसे इवेंट अगर होंगे बड़ा हाथ से, बराबर है, तो बट ऑब्वियस है उससे वहां पे जो टूरिज्म है वो टेम्पररी बंद हो जाता है, आपने देखा होगा।
तो उससे वहां पे जो लोकल होटल्स वाले होते हैं, जो टी स्टॉल वाले होते हैं, तो अफेक्ट नहीं होगा उनका बिजनेस, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। अब जैसे कि पता है, मैंने ये सैटरडे मूवी देखा एवरेस्ट, पुराना है लेकिन शायद किसी ने अगर देखा हो या कभी मतलब आपको देखने की इच्छा हो, एवरेस्ट, इंग्लिश हॉलीवुड, एवरेस्ट मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी, राइट? आपको पता है, शायद ये नॉलेज के लिए मैं खाली आपको शेयर कर रहा हूं, किसी को पता है एवरेस्ट अगर जाना हो, माउंट एवरेस्ट, ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट जाना हो तो आपको कितने रुपए की जरूरत होती है पता है आपको? कि ऐसे ही चले जाते सर हमें तो पावागढ़ जाता रहिए सर गाड़ी लेके। सर लगभग मिनिमम 1.5 से 2 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। लॉक कर दिया जाए आपका आंसर? सर मेरे कुछ रिलेटिव्स गए इसीलिए। अच्छा, तो मेरे को लगता है तुम्हारे रिलेटिव ने कुछ जुगाड़ किया है, क्योंकि मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिली है बराबर है, वो है 30 लाख रुपीस, वो है 30 लाख रुपीस, 30 लाख रुपया जो ही है माउंट एवरेस्ट पहुंचने के लिए, बराबर है, विच इज स्ट्रेट 10 किलोमीटर्स, अपसाइड 10 किलोमीटर्स है, जस्ट इमेजिन, बराबर है? हाँ, लेकिन है ना ऐसे कुछ लोग पागलपंती, थम्स अप पी के जाते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं, कुछ तूफानी करना है उनको। तो देखो अगर, लेकिन ऐसे अगर इवेंट में कहीं अगर नहीं, टेम्परेचर क्लाइमेटिक कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, तो ऑब्वियसली स्पॉन्सरर होते हैं बहुत सारे स्पॉन्सरर होते हैं, तो उनके बिजनेस भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है, वहां पे टूरिंग करना जो है वो बंद हो जाता है। जैसे कि आई गेस गुजराती लोग शायद नहीं, कुछ रिलीजन वाले समझेंगे, 4 धाम यात्रा है ना, 4 धाम यात्रा, तो वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होता है, टेररिज्म अटैक हो जाता है। अब टेररिज्म क्या हो जाएगा, मैनमेड हो जाएगा, टेररिज्म मैनमेड हो जाएगा। आते हैं ना AK-47, सरफरोशी की तमन्ना जती रहे, आवती ज नहीं है इंडिया में, बराबर है? फादर्स डे याद रखना, बाप है, बराबर है? चलो राइट, तो ये सब है जो ऑब्वियसली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। चलो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अपना हो गया, आई गेस क्लियर है आपको, बराबर है? नेक्स्ट जाते हैं चौथा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बराबर है? इसके लिए मैं चाहूंगा पहले इसका है ना मीनिंग कहीं लिख लो, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना वो मीनिंग मेरे को मजा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। चलो ऐसा बोल देने का, अंदर का जानवर जाग जाएगा। बोलो, थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा, बारिश हो रही है, क्या कर सकते हैं, बराबर? चलो, यूटिलिटी हेडिंग डाला, यूटिलिटी मीनिंग, यूटिलिटी का मीनिंग लिखो, want satisfying power, want satisfying power, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity or services, want satisfying power of a commodity or service, बस दैट्स इट, हो गया, खत्म। रिपीट कर दूं, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विस। यहां पे कॉमोडिटी मतलब क्या, गुड्स, कॉमोडिटी मतलब क्या, गुड्स, और आपको गुड्स और सर्विस तो पता है ना डिफरेंस, बराबर है? मतलब इन शॉर्ट कोई भी चीज या कोई भी सर्विस जो आपकी वांट क्या करे, सेटिस्फाई, हास, वो क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटी क्रिएट करती है। वापस, कोई भी चीज या कोई भी सर्विस जब आपकी कोई वांट क्या करे, सेटिस्फाई, मतलब आपकी कोई इच्छा क्या करे, पूरी करे, बराबर है? तो वो क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटी क्रिएट करती है। समझ रहे एग्जांपल के साथ? अभी कौन है जो पानी का बॉटल लेके बैठा है, हाथ ऊपर करेंगे, रेज हैंड। इतने सारे हैं प्यासे बेचारे, देखो। हाँ बस स्क्रीन भर गई मेरी तो। अच्छा रुको, कोई नया चेहरा दिख रहा है मुझे, कोई नया चेहरा?
रुको, जिस सारे लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं। यादव जी, अरे मिर्जापुर से यादव जी आए हैं। यादव जी अनम्यूट करिए, सुनाई दे रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। यादव जी पानी का बॉटल है आपके पास? हाँ सर है। सर दिखाओ तो स्क्रीन पे जरा। ये रहा सर। अच्छा, ढक्कन है, उस पे ढक्कन है ना? हाँ, खोलो तो जरा। आज मैं जूम पे लाइव एक जादू दिखाने वाला हूँ। मेरा ऐसा साइड स्किल्स है, मैं ऐसा साइड पे ये भी बिजनेस करता हूँ मैं, जादू का, बराबर है। तो बाद में अगर ये आपको मेरा एक ट्रेलर अच्छा लगे तो मेरे शो में टिकट लेके जरूर आना। सब लोग रेडी? सूरज ध्यान से, मैं लाइव जादू कर रहा हूँ मैं। ओके सर। पानी का बॉटल आपने उठाया, स्क्रीन पे दिखा ना सबको? हाँ। फिर क्या है, सबको ऐसा मेरे जादू पे भरोसा नहीं आता है। उठाया, ढक्कन खोल दिया। हाँ। ऐसे दूसरे हाथ में ढक्कन ले लो। हाँ सर, 1 मिनट का। सर फिर फोन कौन पकड़ेगा सर? सर फोन फोन रख दो आराम से एक जगह पे। ओके सर, मिल गया। बेटा शहर छोड़ के नहीं जाना है। बोलो। हाँ, जगह ढूंढ ली सूरज ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सूरज। यस सर। थोड़ा नजदीक आ जाओ, कैमरा के नजदीक आ जाओ थोड़ा। हाँ। हाँ, एक हाथ में पानी का बॉटल है, एक हाथ में ढक्कन है। हाँ। बाकी सब लोग को जिसको दिख रहा है ठीक है, नहीं तो इमेजिन करना है, अभी जादू होने वाला है, बराबर। अब ये जिस हाथ में बॉटल है ना पानी का, वो ऐसा उठाओ, ऐसा थोड़ा ऊपर उठाओ, ऐसा सिर के पास लेके जाओ और ऐसा सिर पे डालो। देखो नहीं गिरेगा, बोलो, मैं बोलता हूँ नहीं गिरेगा। सिर पे डालो पानी, डालो डालो पानी। गिरा? गिर रहा है। अरे यार शिट, गिर गया। हाँ सर। अरे यार, मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, मुझे लगा हो जाएगा। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, गिर गया। अब वापस एक काम करो, उस बॉटल पे ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ। लगा दिया सर। अब ऐसा अपने सिर पे लेके जाओ बॉटल। गिर रहा है? नहीं गिर रहा। अरे वो बीच में वो मैं बोलना भूल गया था, ढक्कन लगाने का। वापस सेट। जरा ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन है, देखना भाई सर्दी वर्दी ना हो जाए, नहीं तो मम्मी मेरे को मारेगी, तुम्हारी मम्मी। हाँ सर, अभी बारिश गिरने वाली है, नहाने का टाइम आने वाला है। लो ये देखो, अभी तो बारिश गिरी नहीं, देखो मेंढक बाहर आ गए हैं सब लोग। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो, ये होते हैं हमारे लोग। आप बारिश आया सर, टेंशन नहीं है सर। हाँ, कंसेप्ट तो समझो, बारिश के मजे मत लो। सूरज को तो मजा हो गई, सूरज की मौज हो गई। हाँ सर, हमको भी ऐसा सर पे पानी डालने का। सर क्या है कंसेप्ट, ये तो सुनो, क्या है कंसेप्ट। तो ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन, बॉटल का जो ढक्कन है, कैप जिसको बोलते हैं ना, कैप, ढक्कन। मेरा एक्चुअली वांट क्या था कि भाई मैं उसकी पानी की बोतल ऐसा उल्टा करवाऊं, लेकिन पानी गिरे नहीं, पानी गिरे नहीं। वो मेरी क्या थी, वांट, बराबर है। जो किसने सेटिस्फाई की, वो कैप ने। दूसरी बार वो मिस्टेक हो गया, पहली बार में बोलना भूल गया था। मतलब ढक्कन जो है, ढक्कन में क्या है, पावर है सर। ढक्कन में भी पावर से आय हाय हाय सर, सब मेरे को ढक्कन बोलते हैं। आज बोल देना उनको, ढक्कन में पावर है। अब कोई आपको ढक्कन बोले ना, तो बोल देने का भाई आई क्रिएट यूटिलिटी। मां सर शिकवाड़ी, आई क्रिएट यूटिलिटी। मैं किसी की वांट को क्या करता हूँ, सेटिस्फाइड। ढाकणू बंद होय ना तो टेंशन ना होय, पण ढाकणू ना होय तो भीनू થઈ જાય, બધું ભીનું થઈ જાય। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। आई होप सबको क्लियर हुआ हो ये कंसेप्ट, बराबर है। तो कोई भी चीज जो आपकी वांट क्या करे, सेटिस्फाई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपकी वांट है कि सर हम बाहर नहीं निकल सकते, सरकार ने बोला है। सर सरकार है ना, सरकार ने बोला है सर हम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, लेकिन सर हम हमारा पढ़ना मिस नहीं करना चाहते, सर आप ऑनलाइन आके पढ़ाओ ना। तो यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस, जो इंटरनेट सर्विस, ये आपकी और मेरी वांट क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, हमारी नीड्स फुलफिल हो रही है ना, इंटरनेट सर्विस। तो कोई भी चीज या कोई भी सर्विस जो आपकी वांट, आपकी नीड, आपकी डिजायर फुलफिल कर दे, वो क्या क्रिएट करती है,
यूटिलिटी। चलो तो एक एक एग्जांपल फटाफट हो जाए, आप सबसे एक एक एग्जांपल। चलो कोई भी एक चीज, कोई भी एक सर्विस। सर इसमें तो वही होगा ना वापस, गुड्स एंड सर्विसेज के एग्जांपल है कि नहीं? गुड्स और सर्विस के एग्जांपल ही होंगे ना वापस, जो मेरी वांट क्या करेंगे, सेटिस्फाइड, है कि नहीं है? बराबर है। सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स मेरी वांट सेटिस्फाई करता है, मेरे को टीवी देखने का है कि नहीं है? तो वो मेरी वांट क्या कर दी, सेटिस्फाइड। टिपिकल चीज है। फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश का सीजन है, बहुत सारे लोगों को वॉच पहनने का बहुत शौक होता है ना? घर से बाहर निकलते ना बिना वॉच के नहीं निकलते, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बराबर। लेकिन फिर बरसात पड़ से तो केवी घड़ियाल पेरवानी, वाटर प्रूफ है ना, वाटर प्रूफ। तो ये जो वाटर प्रूफ घड़ी जो है वो मेरी वांट क्या कर रही है, सेटिस्फाइड, कि मेरे को बरसात में भी पहनने का है कि नहीं है? फिर अम्ब्रेला, हमको बाहर जाने का है, लेकिन नहीं ऐसा एक्टिंग करके घर में ऐसा पहले पहन के जाने का, फिर नीचे उतरते उतरते बाहर निकलते तो एक दो बटन खोल देने का, और ऊपर की टोपी तो तुरंत उड़ी जाती है अपनी, है ना? लेकिन घर से जैसे बाहर निकलते कंपल्सन होता है ना, કેટલી બૂમો પાડે, અડધા રસ્તે સુધી આવે પપ્પા પાછળ બેસીને, है कि नहीं है? और मम्मी तो एकदम वो कबीर सिंह की तरह वहां 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 पीछे ही आते, જોવા મારી છોકરીએ રેનકોટ પહેર્યો કે નહીં બરાબર, ઉપરનું બટન બંધ કર, ઉડી જશે ટોપી. બિચારાને કેટલી चिंता હોય, પણ પછી આપણે હાય જેવા આપણે સોસાયટી બહાર નીકળ્યા એટલે હે ને જલસો. પછી શું કહેવાનું, મમ્મી બહુ પવન હતો ને રેનકોટ ખુલી ગયો. સલા ऐसा रीजन तो दो थोड़ा व्याजबी हो, पवन था रेनकोट खुल गया, वाह बेटा, ऐसा सब रीजन थोड़ा ऐसा व्याजबी समझ के देने का, बराबर. अम्ब्रेला है वो उड़ गया वो समझ सकते हैं, रेनकोट उड़ गया अशुपन है ना. चलो तो ये सब चीजें हैं जो क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटी. परफेक्ट, खबर पड़ी गई यूटिलिटी, बराबर. डेफिनेशन आवશે 1 मार्क, लर्न થઈ જશે. चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं. वांट satisfying power, want satisfying power of a commodity or service, बराबर. अब जहां पे आपने लिखा ना यूटिलिटी, उसके नीचे हेडिंग डालो टाइप्स. सूरज तुम सूख गए हो ना, गीले तो नहीं हो ना अब? ना सर. हाँ देखना बहुत गीला नहीं रहने का है. नो सर. चलो थोड़ा कनेक्टिविटी में शायद इश्यू आ रहा है ना. चलो नोटबुक आपने निकाली वापस, यूटिलिटी जहां लिखा था वहां नीचे हेडिंग लिख दो टाइप्स, वहां हेडिंग लिख दो टाइप्स. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी है. ओवे बराबर. पहला लिखो फर्स्ट, 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स, बराबर. 3 टाइप्स, तो उसमें फर्स्ट लिखो फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म FORM, फॉर्म यूटिलिटी, बराबर. और डैश करके मैं एक एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं आपको, फिर हम डिस्कस करेंगे तीन का कंसेप्ट, बराबर है. चलो फॉर्म यूटिलिटी लिखा, बाजू में डैश करके लिखो पिज्जा. आવું બધું લખવાનું पिज्जा. सेकंड लिखो, सेकंड. सर कौन सी यूटिलिटी पहली? हाँ फॉर्म FORM, फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी, उसमें एग्जांपल लिखना है पिज्जा. सेकंड प्लेस यूटिलिटी, प्लेस जगह, प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, बराबर. डैश करके लिखो उसमें पिज्जा रेस्टोरेंट, पिज्जा रेस्टोरेंट. तब आपके जो भी फेवरेट ब्रांड हो वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो मैं भेदभाव नहीं कर सकता हूं, बराबर. चलो और तीसरा टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी, समय, टाइम यूटिलिटी. और उसके बाजू में डैश करके लिखो
डिलीवरी एट डोर स्टेप, डिलीवरी एट डोर स्टेप मतलब होम डिलीवरी, शॉर्ट में डिलीवरी एट डोर स्टेप। 3 हेडिंग और 3 एग्जांपल लिखे। तो यूटिलिटी के 3 टाइप्स पूछेंगे अगर 1 मार्क, 3 टाइप्स, तो फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। बराबर। फॉर्म में एग्जांपल लिखा पिज्जा, बराबर। कोई भी चीज जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में क्या करें हम, कन्वर्ट। कोई भी चीज जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट, बराबर, उसको हम क्या करेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। एक और कोई एग्जांपल दे पाएगा, एक और कोई एग्जांपल फॉर्म यूटिलिटी में, कोई एग्जांपल जहां पे रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो किसी के काम आता है। एग्जांपल कौन देगा? एक एग्जांपल मैं दूं, एक और मैं देता हूं ताकि कुछ लोग के कंसेप्ट और क्लियर हो। नहीं सर, फिर वो एग्जांपल हमारा वाला कॉमन निकला तो हमारा एक एग्जांपल कम हो जाएगा, है ना। चलो, तो जिसने हाथ ऊपर किए है उसको नहीं पूछेंगे। चलो, किसको पूछे? बॉयज आर बेस्ट, जान लो, बात ये मान लो। बॉयज बॉयज, कुश। यस सर। कुश, कोई एक एग्जांपल, कोई भी एक अ, वस्तु। ट्री में से मेडिसिन निकलती है। ट्री में से मेडिसिन, चलो ठीक है, आयुर्वेदिक जाते हैं ना, पतंजलि इंटरनेशनल, फिर उसको फिनिश योगा से ही करके, होगा। उसको फिनिश में बॉटल्स में रख के स्टिकर बिकर लगा के वो फिनिश गुड में होता है। हाँ, समझ गए। देखिए, पूरा फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री में जाके आया है ये। वेरी गुड, बराबर है। मतलब बोल सकते हैं मेडिसिन, मेडिसिन जो है वो भी पहले एकदम रॉ फॉर्म में था ना, उसको एक कोई फिनिश गुड में टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन इट इज कंज्यूमेबल। सीधा थोड़ी झाड़ उखाड़ के छिलके खाएंगे हम, आदि मानव नहीं है हम। पहले ऐसे वो दातुन दातुन होते थे, दातुन, लेकिन अब हम उसकी पेस्ट बना के ब्रश करते हैं, है कि नहीं है। तो वो जो पेस्ट है, कोलगेट पेस्ट, पेप्सोडेंट, जिसको जो पसंद हो, सेंसोडाइन, बराबर, क्लोजअप, ताजगी का एहसास, समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, किसका एग्जांपल है? फॉर्म यूटिलिटी का। समझ में आ गया फॉर्म यूटिलिटी? चलो, वेरी गुड, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? प्लेस यूटिलिटी बट ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब एक जगह है जिससे हमारी वांट क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, है ना। आज चलो पिज्जा रेस्टोरेंट वाला तो समझ में आ रहा है कि आज रेस्टोरेंट है हमारे घर के आजू बाजू, जहां जाके अपने जो है बैटिंग करते जोरदार, है कि नहीं। एक और मैं प्लेस यूटिलिटी का अगर एग्जांपल मैं दूं, मैं अगर किसी को देना है प्लेस यूटिलिटी का एग्जांपल, कि जिसने हाथ ऊपर किए वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे अपने हाथ ऊपर? यस सर। हाँ, यस सर, या प्रितेश, प्लीज टेल। सर, क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेसिफिकली लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टू बी स्पेसिफाइड, यस सर। तो बहुत स्पेसिफिक है स्पोर्ट्स के लिए। नहीं, बास्केटबॉल का कोर्ट है, फुटबॉल का कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पे ऑब्वियसली आपकी जो वांट है वो ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। जैसे कि वो सीजन बॉल, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, सीजन बॉल के लिए नेट प्रैक्टिस, सीमेंट वाला जो पिच होता है कि नहीं है, तो वो क्या है, प्लेस यूटिलिटी। अब मैं अपने सोसाइटी में खेलूंगा, अब मेरे सोसाइटी में तो आप देखोगे ना ऐसे खड्डे, मतलब बाउंसरों के सर फट जाएगा मेरा, है कि नहीं है। तो मेरी वो सोसाइटी वो जो है वो सीजन बॉल के लिए नहीं है। हम लोग मेरे सोसाइटी में जो है ना वो स्माइली वाला बॉल है ना उससे खेलते हैं, क्योंकि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक अंकल है, वो मुंह पाड़ दे, नहीं सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे भीड़े है, काट टूट जाता है उसका, है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। तो वो जो ग्राउंड है, नहीं बोलते ग्राउंड पर जईने रमो, ग्राउंड पर जईने रमो, तो ग्राउंड जो है वो मेरी वांट क्या करता है, सेटिस्फाइड। हाँ, यहाँ कोई नहीं मुझे बोलेगा, आहा मारो सिक्सर, है कि नहीं है। चलो, तो ये भी देखो मस्त एग्जांपल दिया। फिर बोल सकते हैं एटीएम मशीन, मुझे बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, खाली पैसा विड्रॉ करने के लिए कार्ड स्वैप करो, मशीन से विड्रॉ कर लो, है कि नहीं है। तो वो जो एटीएम है वो क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी। परफेक्ट, बराबर। और तीसरा है टाइम यूटिलिटी में, टाइम मेरा बच जाएगा, टाइम मेरा बच जाएगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं देयर इज ऑलवेज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। हर चीज की हर टाइम पे डिमांड होती नहीं है,
बराबर। अब जैसे कि आइसक्रीम पार्लर वाले जो होते हैं, आइसक्रीम पार्लर वाले, उनके पास पता है डीप फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर, जहाँ पे आइसक्रीम रखी होती है ना, हम अंदर मुंडी डाल के देखते हैं, कुछ बार तो हाथ डालते हैं हम, ठंडू ठंडू मस्त लागे, है कि नहीं है? छोटी छोटी बातें हैं, मेरे को तो अच्छी लगती है, मैं तो शेयर करूंगा, जिसको ना लगती हो बराबर है, राइट। तो वो जो डीप फ्रीजर जो है, वो जो डीप फ्रीजर है वो क्या क्रिएट करता है पता है? टाइम यूटिलिटी। क्योंकि हर टाइम पे हर कस्टमर थोड़ी आता है कि भाई फैमिली पैक आपो, चोकोबार आपो, भाई मैंगो डोली आपो, रास्पबेरी आपो, बोलो वैनिला ना 5 रुपया 10 रुपया का कप आपो, हर बार नहीं आता है। 5 मिनट में आएगा, आधे घंटे में आएगा, कोई सैटरडे आएगा, कोई सैटरडे नाइट पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, तो कोई सैटरडे करते हैं, है कि नहीं है? तो देयर इज ऑलवेज अ गैप। तो वो कुछ चीजें हैं जो क्या कर रहा है? टाइम गैप मैनेज कर रहा है। जैसे कि होम डिलीवरी, मुझे वहां तक जाने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे क्लिक ऑफ अ बटन जोमेटो स्विगी कर दिया, हो गया, मेरा टाइम बच गया। कौन सा यूटिलिटी क्रिएट किया? टाइम यूटिलिटी। तो 3 यूटिलिटी समझे, इजी है। चलो, तो फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट जावे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे खत्म हो गया यूटिलिटी वाला पैराग्राफ। आराम से टेक्स्ट बुक में पढ़ना, जो मैंने समझाया वही सब लिखा होगा, ना लिखा हो तो टेक्स्ट बुक फाड़ देना। नेक्स्ट 5th है कंटिन्यूअंस ऑफ एक्टिविटी, कंटिन्यूअस ऑफ एक्टिविटी। ध्यान से एग्जांपल सुनना, ध्यान से एग्जांपल सुनना, यहाँ पे सुनना। कौन है जो मेरे साथ बात करेगा? महर्षि। महर्षि सुन पा रहा है? हलूस महर्षि, बोलो ना हाय। सर हाय। हाँ, तसा बोलो तो सही, तुम बोलते नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा सुनाई दे रहा है? हाँ चलो, अब महर्षि, अब मान लो फॉर एग्जांपल महर्षि तुम्हारा कोई फेवरेट फोन है, फोन जो तुम मतलब ऐसा ड्रीम फोन, मोबाइल है कोई ऐसा? नहीं है? अच्छा, कोई ड्रीम चीज, कोई भी। इंसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चीजों की बात कर रहा हूं। चीज बोला, ड्रीम चीज बोला। हाँ बताओ, कॉमोडिटी, गुड्स। सबसे महंगा लैपटॉप। सबसे महंगा लैपटॉप, दुनिया में जो सबसे महंगा लैपटॉप है वो मुझे चाहिए, है ना? बोलने के लिए, बोलने का कोई टेंशन नहीं है, मेरे को थोड़ी देने का है। फरारी बोले होते तो भी मैं तो एग्जांपल में ले लेता, है कि नहीं है? चलो, तो भाई महर्षि को लैपटॉप चाहिए। मान लेते हैं आज के सिनेरियो में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एकदम मुझे क्लिक हुआ, मैकबुक, एप्पल का मैकबुक, बराबर है, ठीक है, 1 लाख अराउंड, बराबर है, ठीक है। अब मान लो महर्षि ने एक लिमिटेड एडिशन वाला मैकबुक लिया, पता है सब में लिमिटेड एडिशन आते हैं। तो महर्षि ने 1 लाख रुपीस में वो लिया लैपटॉप। अब मैं महर्षि के घर पे गया एक दिन ऐसे ही, बराबर, ऐसा मान लेते मेरे बाजू की सोसाइटी में रहता है ना। तो मैं महर्षि के घर गया, उसका लैपटॉप देखा, मैंने पूछा महर्षि कितने का लिया? बोले कि 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख। मैंने गूगल पे, मेरे को बहुत पसंद आया, मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे सर्च किया, आउट ऑफ स्टॉक। मैंने एप्पल स्टोर में भी इंक्वायरी कर ली, है ना, एप्पल के स्टोर्स होते हैं ना सब, मैंने वहां भी इंक्वायरी कर ली, आउट ऑफ स्टॉक। बोले स्टॉक में नहीं है, पता नहीं नया कब स्टॉक आएगा। अब मेरे को तो मन में लड्डू फूटा, मन तो જોઈએ, बराबर, જોઈએ એટલે જોઈએ, पति की बात। तो फिर मैंने महर्षि को बोला, महर्षि ऐसा कोणी मार्केट, ये लैपटॉप मैं खरीदना चाहता हूँ, ये लैपटॉप मैं खरीदना चाहता हूँ। बोले सर क्या, अभी मेरे को भी लेकिन ये पसंद है। तो फिर मैंने महर्षि को बोला, महर्षि कितने का है? बोले 1 लाख रुपए का। महर्षि, ये लैपटॉप का मैं 1,10,000 दूंगा, ये लैपटॉप का मैं 1,10,000 दूंगा। महर्षि ने क्या बोला, मेरे को कहाँ जल्दी है, मैं लेके जाओ, 10,000 का फायदा हो जाएगा, मेरे को तो जब लाख रुपए का जब स्टॉक में आएगा तब मैं ले लूंगा। तो उसने मुझे जो है 1,10,000 का बेच दिया। वो महर्षि को क्या हुआ? 10,000 का प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या महर्षि ये जो लैपटॉप का बिजनेस करता है? नो सर। नो सर। महर्षि ने तो कैजुअली अपने पर्सनल यूज के लिए लिया था,
वो तो मैंने उसको ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया. इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल ट्रेड. इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल वर्ड सुनना, ट्रेड. ट्रेड इज व्हाट? जस्ट एन एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी, जहां फायदा हो गया. लेकिन रोज महर्षि ये करता नहीं है, बराबर. लेकिन अगर मैं मान लो जाता हूं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का नाम बताओ तो कोई. क्रोमा. चलो क्रोमा ले लेते हैं एक एग्जांपल में. क्रोमा ले लो, रिलायंस ले लो, है ना. चलो क्रोमा रखते हैं. तो मैं क्रोमा में जाता हूं. क्रोमा वाले तो रोज ऐसा ही करते होंगे, खरीदते होंगे, प्रॉफिट ऐड करके बेचते होंगे, खरीदते हैं, प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं. क्रोमा वाले रेगुलर बेसिस पे करते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे. तो उनके लिए वो क्या है? बिजनेस. उनके लिए वो बिजनेस है. लेकिन महर्षि के लिए वो बिजनेस नहीं है. तो बिजनेस हैज टू बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. एक दिवस કર્યું આ તો ધંધો કરે છે, બિઝનેસ કરે છે, એવું ના હોય. समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट अ कैजुअल ट्रेड कि आपने कोई खरीदा था, बेचा, प्रॉफिट हो गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और छोटा एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जांपल घर, हाउस प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बराबर है. अब फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदा, 20 लाख रुपीज उसका कॉस्ट था. कितना? 20 लाख. बराबर है. बट ऑब्वियसली 10 साल के बाद उसका प्राइस तो बढ़ेगा. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि डेवलपमेंट आजू बाजू कुछ ना कुछ होते रहता है ना. डाउनफॉल उसके चांसेस बहुत कम है. प्रॉपर्टीज वगैरह के प्राइस तो बढ़ते ही है, राइट. तो मेरा वो 20 लाख का जो घर था ना, 10 साल के बाद मैंने बेचने को निकाला ना, तो उसका 25 लाख आया. कितना? 25 लाख. बराबर है. 5 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट. लेकिन क्या मैं ऐसा रोज करता हूँ? हर सोसाइटी में जाता हूँ, घर खरीदता हूँ, 5 साल में बेचता हूँ? ऐसा नवरा इंसान नहीं हूँ. जिन्होंने बेसिकली मतलब ये घर शिफ्ट किए होंगे ना, उनको पता होगा कितना त्रास है कि नहीं है. बहुत सारे अपने लोकल कुछ शहर, बेसिक नेटिव प्लेस छोड़ के आए होंगे. त्रास है यहाँ पे सेटल करने में. तो हर बार मैं ऐसा नहीं करता, बराबर है. तो ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है. लेकिन जो बिल्डर है, घर बनाता है, प्रॉफिट पे बेचता है, घर बनाता है, बेचता है, उसके लिए क्या है? बिजनेस. समझी क्या? कंटिन्यूअस हो જોઈએ. परफेक्ट. बराबर है. डन. तो हो गए अपने सारे पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के. परफेक्ट. चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक संपल. ठीक है. प्रॉफिट हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुआ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हुआ, फॉलोइंग व्हाट? यूटिलिटी, सॉरी, क्रिएटिंग यूटिलिटी, फिर फॉलोइंग कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, फिर अपना मनी रिक्वायरमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं अपने, वो है ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट पे जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव. बराबर. अभी ऑब्जेक्टिव के लिए ना आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ. ठीक है, छोटा सा एक वीडियो देखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए. 2 मिनट रुक जाना, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, आप रुक जाओ. चलो ध्यान से देखना. बटर का पौवा गैस पे चढ़ा के गई, बटर का पौवा गैस पे चढ़ा के गई, चिकनी चमेली छुप के अके. एक और बार. चिकनी चमेली छुप के अकेली पौवा चढ़ा के गई. बटर का पौवा गैस पे चढ़ा के गई, बटर का पौवा गैस पे चढ़ा के गई, चिकनी चमेली छुप के अके.
क्या सुना आपने? पौवा की बटाका पौवा, है ना? सरस, दोनों सुना? बराबर। हाँ, ध्यान से। अब जब भी ये वर्ड आता है ना ऑब्जेक्टिव, तो मेरे दिमाग में हमेशा जेठालाल का कैरेक्टर याद आता है, क्योंकि एक है उसका बिजनेस, एक है उसका बिजनेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और दूसरा जो उसके सोसाइटी में हमेशा, बबीता जी, मतलब क्या? समाज सेवा। प्यार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोस्ती एक चीज होती है ना? दोस्ती और प्यार में डिफरेंस है, जो जेठालाल ने बरकरार अब तक रखा है। हाँ, एक बार वो अलग चीज है कि वो भांग वाले एपिसोड में एक बार बच गया था, नहीं तो याद हो अगर आपको, नहीं भांग वाला एपिसोड, वो मेहता साहब के घर में, बबीता जी दिल की बात बोलिंग, बबीता जी दिल की बात बोलिंग, याद है? ऐसा कुछ था एक बार, है ना? वो दिल की बात वो निकल जाती ना, तो समाज से बाहर हो जाता। बापूजी, मतलब देखो, खाली पौवा बोला उसमें बापूजी ने कैसा आंखें दिखाई, है ना? इसको बोलते हैं भाई इमोशंस, फीलिंग, रिस्पेक्ट, है कि नहीं? हर चीज में पैर छूना, है ना? सोसाइटी का भला करना, है ना? वो कलर, सोसाइटी के लिए कलर लगाने के लिए कलर दे देना, जिसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रखा था, है ना? कितना सारा ऐसा एग्जांपल है। तो जेठालाल जो है वो दो चीज का कॉम्बो पैक है, इधर भी है और इधर भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो जेठालाल के भी दो ऑब्जेक्टिव, अपने बिजनेस के भी दो ऑब्जेक्टिव, याद हो जाएंगे? दो ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस की एक्टिविटीज, अब ध्यान से, बिजनेस की हमने जो एक्टिविटीज है वो हम आगे देखेंगे। अब तक हमने बिजनेस का मीनिंग देखा, बिजनेस का डेफिनेशन देखा, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब हम देखने जा रहे हैं क्या? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल। बराबर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो चलो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम जाएंगे। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर आप टेक्स्ट बुक देख पा रहे हो, पेज नंबर 3, अगर है तो ले लो, वरना सुन लो ध्यान से। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला है प्रॉफिट, ऑब्वियसली पहला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, बराबर। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट वाले पैराग्राफ में, देखो प्रॉफिट वाला पैराग्राफ जो है ना, उसमें आपको एक वर्ड दिखेगा, मोटिवेटिंग फोर्स। एक वर्ड दिख रहा है, मोटिवेटिंग फोर्स। यस सर। राइट, तो जरा मुझे कौन समझाएगा ये मोटिवेटिंग फोर्स? मुझे समझाएंगे मानवी? मानवी समझा पाएंगे? यस सर, मतलब नॉट सोशल एक्टिविटी में मोटिवेटिंग फोर्स। नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सॉरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला है प्रॉफिट, बराबर है। और प्रॉफिट को इन्होंने कंपेयर किया विद द मोटिवेटिंग फोर्स। कैसे? मतलब ये बिजनेस में जो प्रॉफिट है उसको हमने ये मोटिवेटिंग फोर्स, ये एलिमेंट के साथ क्यों कंपेयर किया? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो ही मतलब आगे बिजनेस करने की इच्छा होगी, लॉस होगा तो कोई भी छोड़ ही देगा। परफेक्ट, सिंपल इसका आंसर है, सिंपल लॉजिक है। प्रॉफिट होगा तो बंदा एंथुसियास्टिक होगा और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लॉस होगा तो ऑब्वियसली ना वो आपका मॉरल जो है, क्योंकि मोटिवेशन मतलब क्या? इनर फीलिंग्स। मोटिवेटिंग मतलब क्या? आपका जज्बा, है ना, जुनून, आपका एंथुसियाज्म, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो। लेकिन जैसे अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया और आपको 2 पैसा मिला, अरे जबरदस्त, है कि नहीं? अल्फिना को बोलना था कुछ। सर जैसे हम बच्चों को, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मेरा छोटा भाई जब पढ़ाई करता है तो जब अच्छे से होमवर्क कर लेता है अच्छी राइटिंग में, तब मैं उसे चॉकलेट देती हूँ डेयरी मिल्क, और जब वो नहीं करता है तब मैं नहीं देती, तो वो उसी लालच में अच्छे से कर लेता है, तो वही लालच होता है प्रॉफिट। बराबर है, सिंपल भाषा में बराबर ये बताया उसने कि भाई बदले में उसको कुछ मिल रहा है, बराबर। और जो मिल रहा है ना वो वैल्यू टर्म्स में, चॉकलेट जो वैल्यू टर्म्स है, मॉनिटरी टर्म्स है, समझ में आ रहा है? राइट, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा तो हर कोई क्या रहता है? हमेशा मोटिवेट।
लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो मोटिवेट वो नहीं रहेगा, बिजनेस आगे लॉन्ग टर्म में वो चलाएगा नहीं। तो प्रॉफिट इज अ मस्ट। नहीं बोलते ऑन बुक्स प्रॉफिट दिखना चाहिए, ધંધામાં प्रॉफिट દેખાવો જોઈએ तो धंधो આગળ કરવાની ઈચ્છા થાય। लेकिन जैसे ही लॉस आ जाएगा, ये तो ऐसा है ना जैसे हमारे स्टूडेंट लाइफ में सर एटलीस्ट सर पासिंग मार्क्स चाहिए। कंपेयर मैं तो इसके साथ ही करता हूं, प्रॉफिट को अपने पासिंग मार्क्स के साथ। जितना ज्यादा आता है, ये मैं गारंटी के साथ, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा आपको आगे बीकॉम में। ये एक साइकोलॉजिकल थॉट है, ध्यान से सुनना। जितने ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं ना, उतना पढ़ने की इच्छा और बढ़ जाती है। अब भले वो गलती से क्यों ना आ जाते हैं, भले कैसे ही क्यों नहीं आए, चोरी करके आए हो, कॉपी मार के आए हो, टैलेंट के थ्रू आए हो, लेकिन एक बार आपका है ना अगर मार्क्स आ गया ना, जैसे मान लो किसी का अगर फर्स्ट रैंक आ जाता है ना, वो हमेशा नेक्स्ट टाइम उसको फर्स्ट ही चाहिए। हाँ कोशिश वो जरूर करता है, फिर सेकंड थर्ड में वो रोने नहीं बैठता, क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट है, इधर से वो स्ट्रांग है, तो सेकंड थर्ड में वो रोता नहीं है मान नहीं रमू, वो स्ट्रांग ही होता है। लेकिन वो कोशिश जरूर करता है कि मेरे नेक्स्ट टाइम भी अच्छे मार्क्स ही आए। बराबर है, तो प्रॉफिट भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा होगा ना उतना अच्छा है, लेकिन एक मिनिमम तो चाहिए। वैसे ही हम बच्चों को सर फेलियर नहीं चाहिए, सर छेले पास करिए अपन नहीं, टीचर को बोलते मैडम सब सब्जेक्ट में पास हुआ, आ सब्जेक्ट તમારો सब्जेक्ट છે આ સંસ્કૃત આ ગુજરાતી, मैडम प्लीज रिस्पेक्ट, मैडम आज तक मैंने कोई मस्ती नहीं की, बंक भी नहीं मारा, अगर आपने मार्क्स नहीं दिया तो कल से मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगा। ऐसा मन में बोलते हैं हम, मन में बोलते हैं। बराबर, कल से आपके पीरियड में फिर डब्बा खुलेगा नीचे बेंच के नीचे, बोलना मत स्मेल आए तो मैगी की, है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली, तो प्रॉफिट मोटिवेटिंग फैक्टर अपना, पासिंग मार्क्स मोटिवेटिंग फैक्टर। જેવું આમ આપણે ટેસ્ટ પેપર જોઈએ, આહા કેટલા માર્ક્સ है, पास, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, है ना। कुछ लोगों को इतना ही चाहिए सर, बस खाली पास થઈ जाओ सर। मेरे को तो कुछ बच्चे जैसे अभी बोर्ड में जो आप जब 12th में आओगे ना, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर आपने पास कराई दो खाली। मैं बोलूंगा तुम कर सकते हो, नहीं सर आपने नहीं लावा मार्क्स, सर तमें कोने क्या क्वेश्चन वांचू, सर वो मैं पढ़ के जाऊंगा, पास हो जाऊंगा ना सर, बस खुश खुश हो जाते हैं। 100 में से 40 पासिंग हो ना, 45 आते हैं ना तो पेंडे लेके आते हैं, पेड़ा खवड़ावे। सर मैंने तो 40 एक्सपेक्ट किए थे, 45 आ गए, समझ में आ रहा है? ये उनका मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो वैसा ही प्रॉफिट है। चलो, तो प्रॉफिट तो आई गेस हमको समझ में आ रहा है। मोटिवेटिंग फोर्स है, बैरोमीटर। देखो थर्ड लाइन आप सब देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है ना, उसमें थर्ड लाइन लीटा पाड़ो, अंडरलाइन करो, मतलब लीटा पाड़ो अंडरलाइन करो, दिख रहा है? मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर, ये लाइफ ब्लड भी दिख गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो प्रॉफिट वाला जो पैराग्राफ है ना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का ये जो पैराग्राफ है, ये उठा के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रॉफिट में भी चिपकाए तो सेम टू सेम अच्छे ने। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, ये पेज में आके बदल थोड़ी जाता है ना सर, आमा आंसर लखवाना ले, ना हो, एक जगह लर्न करने का, सब जगह चिपकाने का। धंधा पढ़ रहे, बिजनेस पढ़ रहे, एक बार रूल पढ़ेंगे, हर जगह अप्लाई करेंगे। बराबर, वांचवानु एक ज बार, लखवानु बधे। चलो, सेकंड है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, यस। और इसकी पहली 2 लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली 2 लाइन, वेल्थ की पहली 2 लाइन। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? सबसे पहले तो मैक्सिमाइजेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन। मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन, एड ऑन। अभी समझाऊंगा, मीनिंग तो आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले पहली 2 लाइन में देखो, आपको दिख रहा है प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट दिखा, मिला सबको? लीटा पाड़ो, वेरी एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत सुना होगा, वेरी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म। सेकेंड लाइन में वेल्थ इज लॉन्ग टर्म, वेल्थ इज लॉन्ग टर्म। मड़ा आप सबको फलक मिल गया? प्रॉफिट शॉर्ट टर्म, wealth is long term and profit is short term. परफेक्ट, ओके, ग्रेट, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना,
वेल्थ, प्रॉफिट तो समझ में आता है आपको क्या है प्रॉफिट, बराबर है, राइट। वेल्थ क्या है, वेल्थ ध्यान से सुनना, वेल्थ जो है ना दैट डजंट ओनली इंक्लूड्स कैश, वापस बोल रहा हूं, वेल्थ डजंट ओनली इंक्लूड्स वेल्थ, डजंट ओनली इंक्लूड कैश, इट आल्सो इंक्लूड कैश प्लस प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर आपने सुना होगा विराट कोहली अनुष्का शर्मा, विराट कोहली अनुष्का शर्मा टुगेदर, they together have a wealth of 1000 करोड़। कितना ससुरा दिमाग खराब हो जाता है, कितना 1000 करोड़। सर ऐसा चेक में सर आता है, सर वो आएगा नहीं, टू बी कंटिन्यू 2 चेक भरने पड़ेंगे। 1000 करोड़ का उनका क्या है, वेल्थ है, वेल्थ समझ में आ रहा है। तो 1000 करोड़ का उनका कोई कैश नहीं है, मतलब उनके बैंक के अकाउंट में 1000 करोड़ नहीं होंगे। क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बहुत सारा, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, उनका ब्रांड वैल्यू, इंस्टाग्राम का उनका ब्रांड वैल्यू, कितने बिलियन फॉलोअर्स है उनके, है कि नहीं दोनों के। और आपको पता होगा, शायद आपने बहुत बार शायद कहीं पे पढ़ा हो, तो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि विराट कोहली के एक सिंगल पोस्ट से उसको जो है 1 CR मिलते हैं। कितना, 1 CR। और मैं पोस्ट करता हूं तो मुझे 1K लाइक्स मिलती है। हाँ मिलती है, वो अच्छी बात है ना, लेकिन डिफरेंस देखो, अपने भी कम नहीं है, अपने भी कम नहीं है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अभी डाला था ना कल पोस्ट, तो पची यस। तो अपने को भी ये सब क्या है, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्रिएट करना, ब्रांड वैल्यू होती है, बराबर, ये भी वेल्थ का पार्ट ही है। जैसे कि अभी आपको पता है बायजूस जो है, बायजूस सुना होगा ना नाम, ऑब्वियसली टीवी में कितनी ऐड आती है, और शाहरुख खान ने तो 2 साल पहले तबाही मचा दी थी एडवर्टाइजमेंट में, है ना। बायजूस है ना लॉस मेकिंग है, बायजूस लॉस मेकिंग है, लॉस में, यस। जरा गूगल में सर्च करना, गूगल में सर्च करना, आपको पता चलेगा बायजूस लॉस में है। क्योंकि अभी वो किस पे फोकस कर रहा है पता है, वेल्थ पे। वेल्थ पे मतलब क्या, ब्रांडिंग पे फोकस कर रहा है। इतना सारा वो फैल जाएगा ना, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हर बार सबका है ना, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, ये तो किताब में लिखा है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। ये छोटे लोगों की सोच होती है, शॉर्ट टर्म बिजनेस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जो दूर का सोचते हैं ना, दूर का, ये बायजूस जैसे लोग हैं जो दूर के प्लेयर है, बराबर है। अभी मार्केट में क्या कर रहे हैं पता है, फैल रहे, बराबर है, खुद लॉस कर रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही मतलब मार्केट में मान लो ऐसे कोई सिचुएशन आ गई, ऑनलाइन है कि नहीं, चांदी हो जाएगी कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है, मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा, वो पैसों से हम कुछ ना कुछ चीजें बिजनेस के लिए खरीदेंगे। जैसे मशीन खरीद लिया, कार खरीद लिया, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग खरीद लिया आपने, वो सब क्या है, वेल्थ का पार्ट। जैसे कि सुना होगा आपने बॉलीवुड में रिचेस्ट एक्टर जो है वो है शाहरुख खान। 600 करोड़ का वेल्थ है उसके पास, 600 करोड़ का वेल्थ। घर है ना, घर का नाम मन्नत। बहुत सारे ने शायद देखा होगा, बॉम्बे में गए हो तो रोड साइड पे ही है कि नहीं है। वो घर का तुम वैल्यू देखोगे तो वो घर का वैल्यू ही कहीं ना कहीं ऑब्वियस इन CR है, समझ में आ रहा है। तो ये टोटल उसका जो वेल्थ है 600 करोड़, वो उसका कहीं बैंक में कैश नहीं पड़ा हुआ है। इट इंक्लूड दैट कैश, दैट बिल्डिंग, उसका घर, उसका फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, दुबई में उसकी कार्स होंगी, कितना सारा होगा। धोनी के पास पता है बहुत सारी बाइक्स, आप सबको पता होगा, धोनी भी बहुत शौकीन है बाइक और कार्स की, सबकी, बराबर। उसके पास एक बाइक है, बीच में मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल, हेल कैट करके नाम है, शायद किसी को शायद पता हो तो, हेल कैट
गूगल में जरा सर्च करके आप देख सकते हो हेल कैट करके, जो मतलब पागलों की तरह मतलब कुछ सेकेंड्स में ना वो कुछ मिनिमम किलोमीटर जो है क्रॉस कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि कुछ मतलब इंडिया में कुछ गिन चुने लोगों के पास ही है वो बाइक, और उनमें से धोनी के पास, बराबर है। अब ये सब क्या है, देखो उनके क्या है प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है उनके असेट्स, ये सब क्या है उनकी वेल्थ। तो टुगेदर मतलब हर कोई इंसान है ना खाली पैसों के पीछे पड़े जरूरी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस में लोग है ना लॉन्ग टर्म पैसे के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म दे इनकर व्हाट लॉस। जैसे कि पता है आपको ऐसा, अब जैसे कि मार्केट में अभी जैसे मंदी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में अभी डिप्रेशन है ना, मार्केट में इतना डिमांड है अभी करंट सिचुएशन में नहीं है ना, क्योंकि परचेजिंग पावर ही लोगों के पास कैसा है वीक, लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो वीक है ना, सैलरी इतना अप टू डेट नहीं है, प्राइस हाइक हो रहे हैं राइट, सामने सैलरी नहीं है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड ही नहीं है कि नहीं है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है, कुछ लोग बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं पता है, भले खराब हालत हो तो भी ये खराब हालत में भी क्या करते हैं पता है, कुछ चीजें खरीद के रखते हैं, कुछ चीजें लोन पे खरीद के रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू होने वाली है। ऐसा दिमाग लगाते हैं। लेकिन थियोरेटिकल हम जाएंगे क्या, थियोरेटिकल हम ये जाएंगे कि भाई बिजनेस की शुरुआत किससे हो गई, प्रॉफिट के साथ हो, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही तो वेल्थ होगा, पैसा इकट्ठा होगा तो ही तो धीरे धीरे असेट्स आएंगे, तो ही तो धीरे धीरे प्रॉपर्टीज आएगी, बराबर है। तो वेल्थ मतलब कैश प्लस प्रॉपर्टीज प्लस ब्रांड वैल्यू प्लस ओवरऑल योर मार्केट वैल्यू, बहुत सारा, टुगेदर इट बिकम्स व्हाट, वेल्थ। तो सिंपल दो चीजें, प्रॉफिट और वेल्थ, दो ऑब्जेक्टिव किसके, बिजनेस के। डन है, फाइन। तो आई गेस अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव खाली इसका हेडिंग हम डिस्कस कर लेते, इसके पॉइंट्स अपने कल कवर कर लेंगे, तो कल अपना सोशल ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा, बराबर है। सोशल ऑब्जेक्टिव, अब बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बीच में है, हर किसी का बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बीच में है। आज मैं लेक्चर ले रहा हूं देखो मेरे घर से, है ना, आजू बाजू वाले बेचारे सो नहीं पा रहे, है कि नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है भाई, बिजनेस कर रहा हूं मैं बिजनेस कर रहा हूं, એવું બોલવાનું ભણાવું છું તમને नहीं, लेकिन है ना, है तो बिजनेस, और टीचिंग जो है उसका पार्ट है कि नहीं। तो अब आप देखोगे शायद, तो अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ सोसाइटी के बीच में, हमारा प्रोविजन स्टोर वाला जो है जो सोसाइटी के बाहर है वो भी एक सोसाइटी के बीच में, हर किसी ना किसी का बिजनेस आप देखोगे वो सोसाइटी का एक क्या है, हिस्सा। बिना सोसाइटी के वो बिजनेस चल सकता नहीं है। और मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, बिना बिजनेस के वो सोसाइटी वाला भी तो नहीं चल सकता है ना, है कि नहीं। आज प्रोविजनल स्टोर वाले हैं, डीमार्ट है, तो हम यहाँ पे ऐसा खा रहे हैं ना, घूम रहे, कपड़े पहन रहे, रिलायंस ट्रेंड्स है ना, वो चाइनीज वाला वेबसाइट बंद हो गया, वरना शीन से हम कितने सारे कपड़े मंगवाते थे गर्ल्स, है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसेस है जिसकी वजह से हम नई नई चीजें ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो बिजनेस की वजह से सोसाइटी और सोसाइटी की वजह से बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे हमें खास करके ये ध्यान रखना है कि हर बिजनेस जो है वो सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के कुछ लोगों की वजह से। तो अगर उनकी वजह से आप कुछ हो तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव, बराबर है। कि बीइंग अ बिजनेसमैन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, क्योंकि आज जो भी आप हो वो किसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से। आज मुकेश अंबानी जो अपना रिलायंस का बिजनेस जो चला रहा है वो किसकी वजह से, किसकी वजह से, जियो के कस्टमर की वजह से, है कि नहीं, रिलायंस के उसके प्रोडक्ट के यूजर की वजह से। तो हम जैसे, आप और मेरे जैसे लोग हैं, इंसान, ह्यूमंस, बराबर है, जो कुछ चीजें कुछ कंपनी की खरीद रहे हैं जिनकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस है, हम है तो वो है, हमारे बिना उनका कोई वजूद नहीं है, समझ में आ रहा है, राइट। तो अब उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि रिलायंस जो है उसका खुद का है ना, रिलायंस का फाउंडेशन ट्रस्ट है, रिलायंस फाउंडेशन ट्रस्ट, जो बहुत सारी ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है।
रिलायंस के बहुत सारे ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हर साल होते ही है, बराबर है, क्योंकि वो पैसे आए कहाँ से, सोसाइटी से। तो आप कुछ तो जवाब दे रही है ना कि वो सोसाइटी को जब जरूरत हो तो वापस दे, गार्डन्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, है ना, कुछ ना कुछ जिससे समाज का क्या हो, भला हो, सोसाइटी का क्या हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज तुम जो हो वो उनकी वजह से, तो उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव। डन। तो बाकी का हम करेंगे कल, टू बी कंटिन्यूड। बाय एवरीवन, टेक केयर, हाउ टू Bye. Bye sir, have a nice day. बाय सैम टू सैम, Bye, Bye sir. sir, have a good day. Bye, sir. Have a nice day. हाउ